परमात्मा के मुख से सुनो अमर कहानी, अमर कहानी। हम सतयुग में आए बेटी सतसु करता ऋषि बन के। हम सतयुग में आए मेरी आत्मा सतसु करता ऋषि बन के। मैं कैसे पहचानूं प्रभु मुझे गवारे अज्ञानी। मैं कैसे पहचानूं दोता मुझे गवारे अज्ञानी। हम त्रेता युग में आए सुमित्रा मुनिंदर ऋषि बन के। हम त्रेता युग में आए बिटिया मुनिंदर ऋषि बन के। मैं कैसे पहचानूं प्रभु मुझे गवारे अज्ञानी। हम द्वापर युग में आए बेटी करुणामय ऋषि बन के। हम द्वापर युग में आए बिटिया करुणामय ऋषि बन के। मैं कैसे पहचानूं प्रभु मुझे गवारे अज्ञानी। मैं कैसे पहचानूं परमात्मा मुझे गवारे अज्ञानी। हम कलयुग में आए बेटी कबीरा बन के, कबीरा बन के। हम कलयुग में आए मेरी आत्मा कबीर बन के, कबीर बन के। मैं कैसे पहचानूं प्रभु मुझे गवारे अज्ञानी। एक बार आना होगा हो के सब अविनाशी। तने आना होगा हो के सब अविनाशी। बेटी को दर्श दिखाना होगा हो के सब अविनाशी। बेटी को दर्श दिखाना होगा हो के सब अविनाशी। हो के सब अविनाशी, हो के सब अविनाशी। सत साहेब सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। अच्छा, नमस्कार बहन जी। हाँ नमस्कार। क्या नाम लिखी हैं आप? मैं सुमित्रा। कहाँ से आई हैं आप? वाराणसी। आप यहाँ पर आई हैं, यहाँ पर जो भीड़ भाड़ है ये किस उद्देश्य से यहाँ पर भीड़ भाड़ ज्यादा देखने को मिल रही है? तत्वदर्शी संत गुरुदेव रामपाल जी महाराज का समागम में आए हैं और यहाँ पे जो है सत भक्ति शास्त्र अनुकूल दी जाती है और प्रत्येक ग्रंथ को खोल के हमारे गुरुदेव ज्ञान देते हैं जो शास्त्र अनुकूल है। और शास्त्र अनुकूल जो भक्ति है वो हमें लाभ देती है और बगैर जितने भी ये और गुरु हैं वो शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं देते। इसलिए हम वो जो और पंथों से जो गुरु जो मिले हुए हैं भगत वो बड़े परेशान रहते हैं। उनका कोई भी मतलब सही नहीं रहता, शरीर भी सही नहीं रहता, बीमार से पीड़ित रहते हैं और भक्ति भी कर रहे हैं, वो बड़े परेशान हैं। अब वो वहाँ अपने मतलब गुरुओं को छोड़कर ये सत्य ज्ञान को ही ग्रहण कर रहे हैं और गुरु रामपाल देव भगवान के ही आश्रम में प्रस्थान कर रहे हैं। और वो जो है ये इसका मेन मकसद ये है कि संत गुरुदेव जो हैं हमारे ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के अवतार हैं और ये धरती पे खुद वही कबीर साहब के ही रूप में परमात्मा ये धरती पे आए हैं और अपना सत्य ज्ञान देने के लिए। और जब पहले जब 64 लाख शिष्य थे हमारे और वो मतलब भक्ति से रह गए थे इधर ही, तो सबसे पहले तो हमारे आश्रम में परमात्मा का उपदेश लेने वही आते हैं क्योंकि उनको पहले की भक्ति थी तो उनके जो विचार हैं वो उमड़ के आते हैं। उनको ये याददाश्त है कि परमात्मा कहते हैं कि पर वो अपने कहते कि उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरता दाने दाने नू सकल कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणा नू। तो पहले पहले जो पत्र बगाते थे लोग इतना बुरा व्यवहार कर रखा था। जो जितने भी संत महात्मा हुए हैं जिस प्रकार कृष्ण भगवान आए थे वो जेल में पैदा हुए थे और जो महान संत आते हैं वो भी महान पुरुष मतलब धरती के ऊपर अवतरित होते हैं तो उनके साथ संकट तो होते ही होते हैं क्योंकि वो संकट इसलिए होते हैं कि लोगों को मतलब वो यहाँ पृथ्वी पाक लीला करके उसमें विख्यात हो जाए। अगर वो संकट नहीं होंगे विख्यात नहीं होंगे एक दूसरे से मतलब वार्तालाप नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा ये पूर्ण संत है। बहन जी थोड़ा सा रोकूंगा। अभी आपने कहा कि जैसा कि कृष्ण जी जो है यहाँ आए और जो है तो वो भी पैदा हुए और वो भगवान थे। तो कृष्ण जी जैसा कि पैदा हुए तो कृष्ण जी तो जेल में पैदा हुए लेकिन उनके पैदा होते ही वो सारे कारागार के दरवाजे खुल गए यानी चमत्कार हुआ। लेकिन तब तो उनको भगवान माना जाने लगा। लेकिन हमारे संत रामपाल जी जैसा कि अभी आप बता रहे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने तो कोई ऐसा भी चमत्कार तो नहीं किया है जिससे लोग जानने लगे कि संत रामपाल जी महाराज वास्तव में भगवान है। वो कबीर परमेश्वर जो तालाब के ऊपर आए थे ना जो निरुनिम्बा जो कि उस बालक के रूप में ये एक लीला युग में मतलब करते ही करते हैं। वो शिशु रूप धारण करके पृथ्वी पे आते हैं और उनकी जो है ना परवरिश की लीला कुंवारी गांव से होती है ये हमारे गुरुदेव बताते हैं। और इस प्रकार से उनकी लीला होकर वो लीला में बड़े होते हैं और सत्य ज्ञान देने के लिए एक तारा पर कबीर देव इसलिए कहा जाते हैं उनको कि वो कवियों की तरह लोकतियों की तरह अपने ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। इसलिए वो धरा पे आके और अपना सत्य ज्ञान करके अपने बच्चों को दे के और यहाँ से चले जाते हैं। मैं एक बार जो है मैं बोली कि आपने गुरुदेव
मीरा को भी एक जो है ना इतना प्यारा सा शब्द है और वो शब्द गाती थी, तो मेरे मन में गुरुदेव आप सभी को सिखाते हो, सुमित्रा को क्यों नहीं सिखाते आप? तो उन्होंने मेरे को एक जब ज्योति के द्वारा प्रवृत्त हो रही थी अखंड ज्योति, तब एक शब्द भी सुनाया था। अब वो शब्द इस प्रकार है, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं गाऊं। जी सुनाइए। मैं तुझे पूछूं मेरे लाडो के पिताजी, सृष्टि रचनहारे कुल के हो मालिक, इस गंदे लोक में कैसे आगमन हुआ? हो मेरे दाता इस मृत लोक में कैसे आगमन हुआ? आगमन हुआ। मैं तुझे बताऊं मेरी लाडो की बिटिया, लाडो की बिटिया, हे प्यारी प्यारी मेरी आत्मा, तुझको सत्य ज्ञान दे के विकारों को हटाऊंगा, हाथों पे उठाऊंगा, पलकों पे बिठाऊंगा, ले जाऊंगा अपने उस सच्चे लोक में, इसीलिए आगमन हुआ। हे मेरी आत्मा इसीलिए आगमन हुआ। मैं तुझे पूछूं मेरे लाडो के पिताजी, सृष्टि रचनहारे कुल के हो मालिक, इस गंदे लोक में कैसे आगमन हुआ? हो मेरे दाता इस मृत लोक में कैसे आगमन हुआ? तू दर दर की ठोकर सुमित्रा खाती देखिए ना गई, हे मेरी आत्मा इसीलिए आगमन हुआ। हे मेरी आत्मा इसीलिए आगमन हुआ। हम चारों युग में आए सुमित्रा, तू पहचाने ना पाई, मैं कैसे पहचानूं प्रभु मूढ़ गवारे अज्ञानी, मैं कैसे पहचानूं दाता मूढ़ गवारे अज्ञानी। अब चारों युग में आए परमात्मा, चारों युगा के बता दो बेटी को अमर कहानी, अमर कहानी। हम चारों युग में आए बेटी, परमात्मा के मुख से सुनो अमर कहानी, अमर कहानी। हम सतयुग में आए बेटी, सतसु कहता ऋषि बन के, हम सतयुग में आए मेरी आत्मा, सतसु कहता ऋषि बन के। मैं कैसे पहचानूं प्रभु मूढ़ गवारे अज्ञानी, मैं कैसे पहचानूं दोता मूढ़ गवारे अज्ञानी। हम त्रेता युग में आए सुमित्रा, मुनिंदर ऋषि बन के, हम त्रेता युग में आए बिटिया, मुनिंदर ऋषि बन के। मैं कैसे पहचानूं प्रभु मूढ़ गवारे अज्ञानी। हम द्वापर युग में आए बेटी, करुणामय ऋषि बन के, हम द्वापर युग में आए बिटिया, करुणामय ऋषि बन के। मैं कैसे पहचानूं प्रभु मूढ़ गवारे अज्ञानी, मैं कैसे पहचानूं परमात्मा मूढ़ गवारे अज्ञानी। हम कलयुग में आए बेटी, कबीर बन के, कबीर बन के। हम कलयुग में आए मेरी आत्मा, कबीर बन के, कबीर बन के। मैं कैसे पहचानूं प्रभु मूढ़ गवारे अज्ञानी। एक बार आना होगा हो केशव अविनाशी, तने आना होगा हो केशव अविनाशी, बेटी को दर्श दिखाना होगा हो केशव अविनाशी, बेटी को दर्श दिखाना होगा हो केशव अविनाशी, ओ केशव अविनाशी, ओ केशव अविनाशी। सत साहेब सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब। सतगुरु रामपाल जी की